हानिया, बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मत करो, मसला हो जाएगा। तुम अगर जॉब पे जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? सर मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज कर लोगी? अभी तो तुम सही से घर के कामों को ही नहीं समझती। मुझे इन सब कामों की आदत नहीं थी हासिर। मैंने अपने घर में कभी ये सब काम नहीं किए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ ना। मुझे पता है और आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम ये सब कर रही हो, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर तुम जॉब करोगी तो साथ घर की रूटीन को मैनेज नहीं कर सकोगी। बाबा का मूड ऑफ होगा, घर का माहौल खराब होगा, क्या फायदा? मैंने क्या शादी इसलिए की थी कि मैं यहाँ आके घर के काम काज करूँ? मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश सब कुर्बान कर दूं? घर के काम काज करने से किसी की खुशी या ख्वाहिशात कुर्बान नहीं होती हानिया। ये वो दौर नहीं है आसर जहाँ औरतों को बेजुबान जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए। आजकल की औरत तालीम याफ्ता है और उसे अपने हकूक मालूम है। और वैसे भी घर बनाना सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, बल्कि एक मर्द की भी जिम्मेदारी है। तो फिर सारी कुर्बानियां सिर्फ औरतें क्यों दें? हानिया प्लीज मेरी बात तो सुनो यार, बिला वजह की लड़ाई मत करो। हाँ सर, मुझे अब और कोई बात नहीं सुननी। भाईजान सब ठीक? गुस्से में गई है भाभी? मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ हुआ है? वही जॉब वाली बात। तो जिद है कि मैंने जॉब करनी है। उसे समझा रहा हूँ कि बाबा भी मना कर रहे हैं, मत करे जॉब, घर के काम काज कौन करेगा। लेकिन बस इतनी सी बात पर नाराज हो गई। इतनी सी बात है नहीं वैसे भाईजान। हर इंसान के पास हक होना चाहिए ना अपना फैसला करने का। किसी को अपनी मर्जी का गुलाम तो बना नहीं सकता। अरे यार, इसमें मर्जी का गुलाम बनाने वाली क्या बात है? बीवी है मेरी, मेरे घर के काम कर देगी तो इसमें क्या बुराई हो जाएगी? यार आपने शादी घर के काम कराने के लिए की है, क्या हो गया भाईजान? इसका मतलब ये है कि तुम यही कह रहे हो कि बाबा गलत है? हरगिज नहीं, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे नजर जरूर आ रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी और बोझ लाद रहे हैं भाभी पर। थोड़ी तो छूट देनी पड़ेगी ना। अच्छा चले, आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि एक लाडो में पली लड़की जिसकी एजुकेशन खत्म हुई और फौरन ही उसकी शादी करा दी गई, वो कैसे करेगी इतना सब कुछ? और भाभी कर रही हैं कोशिश अपने आप को बदलने की। यार ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम भी बदलें अपने उसूलों। और ये बात बाबा जान को समझ नहीं आएगी। आप तो सपोर्ट करें। अच्छा चलो करता हूँ कुछ। क्या शादी का मतलब कैद होता है, किसी की गुलामी होती? मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सब खैरियत है? ऐसे ही, वो दिल घबरा रहा था इसलिए बस यहाँ आके बैठ गई। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। कुछ नहीं नाज़ी, बस गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था? लेकिन किस बात पर? क्या औरतें शादी के बाद गुलाम बन जाती हैं? नहीं, किसने कहा तुमसे? मैं जॉब करना चाहती हूँ, बाबा और आज़र परमिशन नहीं दे रहे। उनका कहना है कि मुझे घर के काम सीखने चाहिए, और मैं घर के काम भी तो करती हूँ ना नाज़ी, तुम लोग देखते हो ना। हाँ, तुम अच्छे से अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर रही हो अपनी। इस बात का एहसास होना चाहिए था अब्बू को और आज़र को। बहुत अच्छी जॉब है नाज़ी, मैं इतना गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहती। तुम्हें मिस करना भी नहीं चाहिए। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं आज़र से बात करती हूँ। आज़र के मिजाज को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, क्योंकि हम बचपन से साथ हैं।
और अगर आजर बात मान गया तो समझो ताया अबू भी मान गए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रियली? हाँ ठीक है नाजी, तुम प्लीज आसर से बात करना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मान जाएगा। हानिया, जी? आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। बाबा से बात करूंगा तुम्हारी जॉब की। रियली आसर? Really? चलो अब अपना मूड ठीक करो, बल्कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें आइसक्रीम खाने ले जाता हूँ। इस वक्त? इस वक्त क्या? अभी 8 तो बजे। फ्रेश हो जाओ। ठीक है। असल बाबा को एक दफा बता रहा। क्या जरूरत है उन्हें बताने की? थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं और मियाँ बीवी हैं हम दोनों यार, कोई क्यों एतराज करेगा हमारे जाने पर? कहाँ जा रहे हो तुम लोग इस वक्त? बाबा वो मैं लेके जा रहा हूँ, वैसे ही घुमाने फिराने के लिए। आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। हानिया, तुमने चाय के बर्तन तक अभी तक नहीं धोए, किचन वैसे का वैसे ही पड़ा है और तुम जा रही हो तफरी करने। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले घर संभालना सीखो, बाद में जॉब के बारे में सोचना। बाबा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली मम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते किचन से निकली, फिर याद नहीं रहा। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आके साफ कर दूंगी। वापस आकर नहीं, पहले किचन साफ करो, उसके बाद कहीं जाने आने की सोचना। बाबा 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे बस। बेटा, कोई कायदा कानून भी कोई चीज होता है, पहले ये किचन साफ कर ले, उसके बाद चले जाना। सुनो, 10-15 मिनट लगेंगे, किचन समेट लो, आराम से जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा सर पे। तब तक 9 बज जाएंगे, रहने दे आप, मुझे नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई साहब हानिया को जॉब के लिए इजाजत दे दें। लो भाई, इससे तो मैडम को और आजादी मिल जाएगी, तफरी के बहाने मिल जाएंगे, और मैं सारा दिन घर का काम करूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। लेकिन क्यों? एक बात कान खोल के सुन लें आप, मुझसे अब और ताया अब्बू की गुलामी नहीं होती है, बस। मोहब्बत के लिए लोग दूध की नहरें खो देते हैं। तू घर का काम नहीं कर सकती? लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है बेवकूफ। हानिया पूरा दिन बाहर रहेगी, शहजीन की शादी हो जाएगी, पूरे घर पे कब्जा हमारा होगा, और उसके बाद भाई साहब को किस तरह घेरना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू कैसे सोच सकती है? तेरी अकल तो घुटनों में। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आई नहीं ना फिर?
मैं कैसे आती? मुझे जॉब की परमिशन नहीं मिल रही। तो क्या तुम जॉब नहीं करोगी फिर? क्यों नहीं करूंगी? जरूर करूंगी। तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। अच्छा, फिर तो टाइम मिल गया तुम्हें, क्योंकि अंकल आज मुल्क से बाहर जा रहे हैं बिजनेस टूर पे। 15-20 दिनों के बाद आएंगे। उन्होंने कहा है तब तुम लोग आ जाना। थैंक गॉड, ये तो बहुत हानिया, फादर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे ये क्या किया तुमने हानिया? तुम्हें पता है ये जो संगमरमर होता है ये पोरस होता है, इसमें फौरन दाग पड़ता है। जल्दी से इसको साफ करो। बाबा मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे ब्लीच लेके आओ, ब्लीच डालो और पूरी बोतल ना उंडेल देना ब्लीच की। क्या है तुमसे घर तो संभाला नहीं जाता और तुम जॉब करने चली हो। चलो शाजी जल्दी साफ करो। वालेकुम अस्सलाम। आप तो उस दिन जी क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मेरी गाड़ी चलते चलते रुक गई है। मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ना कोई कन्वेंस मिल रही है ना ही किसी की हेल्प। प्लीज परेशान हो, मैं गाड़ी को देखता हूँ, आप प्लीज बैठे। स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं। आप बैठिएगा स्टीयरिंग पे। हाँ अम्मी बस हो गई गाड़ी ठीक, हो जाएगी अम्मी, बस 1 मिनट। सेल्फ मारिएगा प्लीज। एक सेकंड। अब मारिएगा। टर्मिनल हिल गया था गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज मेरे साथ आप हॉस्पिटल चल सकते हैं, कहीं गाड़ी दोबारा ना बंद हो जाए। ये गाड़ी वैसे बंद नहीं होगी क्योंकि इसका टर्मिनल मैंने सेट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप निकलिए, मैं आपको फॉलो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन बेटा मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। आवाज से नहीं लग रही। वो शायद मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए। हानिया तुम्हारी माँ हूँ मैं, बताओ बेटा क्या बात है, छुपाओ नहीं मुझसे। कुछ नहीं मम्मी, बस आज पापा ने मुझे किसी बात पे डांटा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं बाबा हर बात पे गुस्सा क्यों करते हैं। गुस्सा करते हैं तो प्यार भी तो करते हैं ना। और बेटा होते हैं कुछ लोग, उन्हें जरा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना, अच्छे तरीके से हैंडल करो उन्हें। हाँ, और देखो बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। अगर वो गुस्सा करते हैं या कुछ समझाते हैं तो आपके भले के लिए समझाते हैं ना। नहीं, कभी बुरा नहीं माना मम्मी। दिल छोटा मत करो बेटा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम उनके मिजाज को समझ जाओगी, वो तुम्हारे मिजाज के आदी हो जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मम्मी, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती। आज मुझसे चाय गिर गई, हालांकि मैंने साफ भी कर दी थी, लेकिन बाबा का मूड ठीक ही नहीं हो रहा। मेरी बेटी बहुत समझदार है और बहुत हिम्मत वाली। समझो वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं,
अब देखो इनकी जगह तुम्हारे बाबा भी तो हो सकते थे ना। और बेटा, घर बसाने के लिए ना हमेशा औरतों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, और कामयाब औरत वो होती है जो अपना घर बसा लेती है। जो अपना करियर बनाने के लिए अपने घर की कुर्बानी देती है ना, उन्हें नाकाम औरत कहा जाता है। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत भी है और कॉन्फिडेंट भी। अकेले गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। आवाज कितनी प्यारी थी और किस तरह बार बार मेरा शुक्रिया अदा किए जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हे नसीब हमारे कि फोन किया आपने। हाँ, वो आपको बुरा तो नहीं लगा? क्यों? बुरा क्यों लगेगा? नहीं, वो एक्चुअली इतनी लेट नाइट आपको कॉल कर दी है, हमारी कोई ऐसी जान पहचान भी नहीं है। इतनी रात को अगर इतनी खूबसूरत लड़की कॉल करे तो बंदा अपनी किस्मत पर ही नाज करेगा ना, फिर वक्त का ख्याल कहाँ रहता है। और जहां तक बात है जान पहचान की, तो पहचान तो आपसे हो ही गई, जान भी जाएंगे। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं आप। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ और मैं खुद? नहीं, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया नौशाद। अपनों में शुक्रिया नहीं होता। और आप मुझे निशो कह सकते हैं, मेरा निकनेम है। हाथ छोड़े मेरा। अरे हजारों लोगों के सामने इस हाथ को थामा था, ऐसे कैसे छोड़ दे? जिस तरह मुझे मेरे हाथ पे छोड़ा हुआ है, वैसे ही मेरा हाथ भी छोड़ दे। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं बाबा के सामने नहीं बोल सकता। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुर्बानियां दी। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, मैं उनके हर अमल के आगे नहीं खड़ा हो सकता। प्लीज। आसिफ, मैंने आपसे कब कहा है कि आप बाबा के खिलाफ जाएं या उनकी नाफरमानी करें? लेकिन आप तो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं आपकी कुछ लगती ही नहीं। सब कुछ हो तुम मेरी, जान हो मेरी, मेरा सब कुछ हो। क्या हो गया? सुबह जब सब नाश्ता करे थे, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, आपने भी नहीं। सिर्फ शहीर को ही मेरा ख्याल है। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। ये देखो कान पकड़ता हूँ अपने, ठीक है? आई एम सो सॉरी। मूड ठीक करने का एक और तरीका है मेरे पास, सारे हल होते हैं। टाडा! पसंद है ना तुम्हें? That's like a good wife. अब लग रहे ना ये हाथ खूबसूरत। खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया आपने। तो आज अपने हाथों से खाना गर्म करके खिलाते हैं आपको। आइए। नाजी, चाय ले भी आ, भाई को देर हो रही है तेरे। प्रोजेक्ट की फाइल भेजें मुझे भी जरा प्लीज। भाई, आपकी चाय। अम्मी,
पूरी कहाँ है? सो रही है मैडम। अभी तक सो रही है? जाहिर है घूम फिर कर जो आई है, थकन उतार रही होगी। क्या? कहाँ गई थी? मैं भूल गई, उससे इजाजत लेकर गई थी अपनी सहेलियों के साथ। हाँ। जवान लड़की हैं अम्मी, ख्याल रखा करें आप। कब जाती हैं, कब आती हैं, किसके साथ जाती हैं, देखा करें जरा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटियों का कैसे ख्याल रखना है, तू फिक्र मत कर। वैसे अम्मी, आप हर वक्त तो मुझे डांटती रहती हैं, वो चाहे कुछ भी करे उसे कभी डांट नहीं पड़ती। अब वो सोती रहेगी और दिन भर मुझे सारे घर के काम करने पड़ेंगे। तुझे अपना दिल बड़ा करना चाहिए नाजी, वो छोटी है। असूलन इस पूरे घर को तुझे संभालना चाहिए। मैं थक गई हूँ अब। अच्छा, उसूलन तो भाई की शादी भी कर देनी चाहिए ताकि भाभी आए जो कि घर संभाले। बिल्कुल सही कह रही नाजी, भाभी आ जाएंगी तुम लोगों की तो उस घर के सारे काम करेंगी। मैं कहूंगा उससे कि मेरी बहनों ने बहुत कर लिया, अब वो सारा घर संभाले, सारी जिम्मेदारियां संभाले। राइट? जब तक तेरी बहनों की शादी नहीं होती ना, मैं तेरी शादी नहीं करने वाली। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। बीवी से ये कह दूंगा, वो कह दूंगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह से बात करने की भाई के सामने? पता है ना कि किस तरह का है। शादी तो वैसे भी होनी है ना। चुप कर मीसनी।